मस्ती, त्योहार, कितने त्योहार आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से जो शुरू हुआ है त्योहार का सीज़न, ऐसा लग रहा है एक के बाद एक के बाद। हम लोग के यहाँ तेलुगुज़ में बोनालू हो रहा है, फिर तीज हो गया, राखी आ रही है, वरलक्ष्मी यहाँ साउथ में होता है। अरे एक के बाद बीच में इंडिपेंडेंस डे भी आ गया। तो ऐसा लगता है अच्छा इंडिपेंडेंस डे हमको ये याद दिलाने आया, अरे कभी तो मुक्ति पालो तुम लोग। अरे जन्म मरण के चक्कर से कब मुक्त होगे, त्योहार में ही रह जाओगे या जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति पाना चाहते हो? तो वो भी याद दिला रहा है कि आ जाओ, चेंज हो जाओ, मुझे अपना पिया बना लो, कॉन्शियसनेस कह रहा है। और आज इतनी खुशी हो रही है मेरे को श्रीलता का पढ़ के कि ऐसा लगा कि कॉन्शियसनेस इज सेलिब्रेटिंग इट्स बर्थ अगेन। ऐसा जो एक्सप्लेनेशन इसने दिया है, अरे ये कॉन्शियसनेस ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। ये कहाँ से आ गया वापस रिपीट देखो कैसे रिपीट हो सकता है कुछ भी। कॉन्शियसनेस का इको ऐसा आता है। कोई ना कोई को मीडियम ढूंढता है। हम तीज में क्या बोलते हैं, हमको अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छी फैमिली मिलना चाहिए, अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए। कभी हमने पूछा हमको कॉन्शियसनेस मिलना चाहिए? और एक्चुअल तीज तो जब कॉन्शियसनेस मिलता है तब हमारा मनाना चाहिए। एक्चुअल शिव जब हमको मिलता है तब हमको मनाना चाहिए, क्योंकि वो ही तो जन्मों जन्मों का हमारा साथी है, जिसे हम भूल गए, जिसे हम याद भी रख नहीं पा रहे हैं। ये माया इतनी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं हम पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। अरे अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छा पति मिला तो अच्छे बच्चे मिलने चाहिए, अच्छे बच्चे मिल गए, बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई और ज़िंदगी यहीं ख़त्म। अरे फिर वापस वही जन्म। बोलिए फिर ऐसा पति क्यों मिला? ऐसा पति ऐसा पति भी क्यों मिला, वो तो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता ही है। लेकिन जो कहते हैं ना, वो कहावत एकदम सच है कि जोड़ी भगवान ही बना के भेजता है हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हमारे जो कर्मों का अकाउंट है, जो हमारे प्रारब्ध है, जो हमारे प्राप्त है, उसके हिसाब से हमें हमारे लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है ना, वो इतना दुखी था कि कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा, कोई मुझे नहीं पहचानना चाह रहा, कोई मुझे अपना नहीं बनाना चाह रहा। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। वो बार बार कहता है कि अरे तू कहाँ छुपी है उस आत्मा में, जो सबके अंदर अपने आत्मा है, वो छुपी हुई है। वो अपना आइडेंटिटी ही नहीं दिखाना चाहती। और कॉन्शियसनेस रोते रोते, अरे तू छुपी है कहाँ, थोड़ा तो दर्शन दे दे, थोड़ा तो मुझे अपना रूप दिखा दे। यहाँ उल्टा है गाना, कॉन्शियसनेस गा रहा है। और तीज में हम कहते हैं कि हमको शिव जैसा पति मिले। अरे शिव कौन है? वो कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस को अगर हम पा लिए तो हमारी तो नैया पार हो ही जाएगी। जितना सजना है उसके लिए सज लो, जितना नाचना है उसके लिए नाच लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे गहने पहन लो, क्योंकि सब उसका ही दिया हुआ है। जो हम एंजॉय कर रहे हैं आज, जो हम यहाँ सब बैठे हैं आज, सब उसका ही गिफ्ट समझ लो। आज जो ये एंजॉय कर रहे हो, आज आप लोग जो सब यहाँ बैठे हो, और जो ये आज कॉन्शियसनेस अपने खुद को रिवील किया है, ये मामूली बात नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है। और इतने जने एक जगह मिल के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो कोई ना कोई बड़े संत का संकल्प था कि अरे ऐसा एक इवेंट होना चाहिए कि मैं भी तो माना जाऊँ, मेरा भी तो तीज मनाया जाए, मैं भी तो पहचाना जाऊं। और एक छोटा सा प्रूफ जो आज हमारे साथ हुआ, कल नागपंचमी है। बाय चांस मैं कैलेंडर पे नज़र पड़ गई और अरे अच्छा कल नागपंचमी है क्या। आज दोपहर को हमारे घर में सांप निकल गया, छोटा सा था, नाग वाला ही था। स्नेक चार्म उनको बुलाए, वो लोग लेके गए। बोले अच्छा हम आपका दर्शन कर पाते या नहीं, आप ही आ गए हमको दर्शन देने। तो कॉन्शियसनेस को अगर समझाना है या बताना है, उसको कुछ देर नहीं लगती है। हम ही तैयार नहीं हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो तो वेट कर रहा है कि अरे कब बुलाओगे, कब मुझे अपना बनाओगे। लेकिन नहीं,
हम तो आडंबरों में, फिजिकल चीज़ में, उसमें ही अटके हुए हैं। तो आज जो कॉन्शियसनेस का रूप जो श्रीलता ने शेयर किया, आई वॉज क्लीन बोल्ड स्टम्प्ड कि ऐसा ही उसका रूप है। वो तो रेडी है गले लगाने, अपना बनाने, लेकिन हम छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कार्य में छुपे हुए हैं। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक्चुअली कॉन्शियसनेस मिले नहीं मिले, गुरु मिल जाए ना तीज के टाइम, कि अरे गुरु मिल गया ना, तो हमको तो कॉन्शियसनेस अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि वो ही तो हमको बताएगा कि कॉन्शियसनेस कौन है, क्या है। अरे कॉन्शियसनेस ऐसा है, वैसा है, वो ही तो उसका इतना सुंदर एक डिस्क्रिप्शन देता है कि अरे ये भी कॉन्शियसनेस है, ये भी कॉन्शियसनेस है, ये भी कॉन्शियसनेस है। तुम जो खाना खा रही हो वो भी वही है, जो तुम्हारे साथ गालियाँ दे रहा है वो भी वही है, और जो तुमको खुशियाँ दे रहा है वो भी वही है। ये कौन देता है ज्ञान? गुरु। तो गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु पाना, अच्छा परिवार पाना, और हमने तो सब कुछ पा लिया। आप लोग भी लकी हैं कि आपको भी हर चीज़ अच्छा मिला और गुरु मिल गया। तो अब कॉन्शियसनेस से मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं है। वो कभी कभी हमारे थॉट्स ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना कल मिल लेंगे। गुरुजी अभी कोई को कह रहे थे गाड़ी में, अरे पहले जो बाहर की दुनिया है ना वो एंजॉय कर लो, फिर अंदर हो जाना, उसमें क्या है, वो तो तुम्हारा है ही ना। बोली वाह, आज गुरु उल्टी पार्टी पढ़ा रहे लोग कि ज्ञान इतना सिंपल है, इतना इजी है, लेकिन हमारे कंडीशंस के कारण हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक कहानी है, कश्मीरी फ्लेवर है उसमें। एक फूफी थी और वो पीर, कोई सेंट के जैसे स्पिरिचुअल सेंट थी वो। तो उसके पास लोग आते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा। तो उसकी भतीजी आई हुई थी हॉलीडेज़ में, गर्मी का टाइम था, इतनी गर्मी कि ऐसे लग रहा था अरे कितनी गर्मी है, खाना खाने का भी मन नहीं है। और आकाश को देखने बैठ गए वो फूफी और ये भतीजी। आकाश, इतना तेज़ धूप, नीला आकाश, इक्के दुक्के बादल दिख रहे थे उनको। अच्छा, वो फूफी उससे मस्ती कर रही है भतीजी से, क्योंकि उसको ज्ञान देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा ना। अरे देख वो बादल में कौन सा जानवर दिख रहा है, ये बादल में कौन सा जानवर दिख रहा है। वो सोचती है भतीजी, अच्छा इसमें ये खरगोश है क्या, इसमें ये क्या है, चूहा के जैसे दिख रहा है मेरे को। अच्छा चूहा और खरगोश दिख रहा है। 2 मिनट के बाद वो दोनों बादल मिल जाते हैं, अरे अब तो शेर के जैसे दिख रहा है। तो एक स्पिरिचुअल सेंट जो उसके पास आया उसके लेवल तक जाता है, और उसका जो टाइम पास है, उसका जो मन लगे वैसे बातें करता है। तो जब वो देखने लगे तो एंजॉय करने लगी वो लड़की कि हाँ देखो फूफी मेरा कितना टाइम पास अच्छा कर रही है, ये जानवर दिखा रही है, वो जानवर दिखा रही है। जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि मन में भी जो थॉट्स आते हैं ना, जो हमको तकलीफ़ देते हैं, वो वैसे ही बादल थे, कभी ये रूप ले रहे हैं, कभी ये रूप ले रहे हैं। लेकिन उस टाइम तो खेल खेल में वो ज्ञान मिला था। बड़े होने के बाद ऐसे समझ में आया कि अरे ये जो जानवर दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, अभी बादल का शेप चेंज होगा और कुछ रूप आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे मन में हम और कुछ अच्छे थॉट्स डालेंगे तो बुरे थॉट्स भाग जाएंगे। ये दोनों बैठे थे, गर्मी में बैठे थे, खाने का मन नहीं था। चलो भाई खाना नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा शरीर को निर्वाह करने के लिए। खीरे तोड़ के ला लिए, वहाँ गार्डन था, तोड़े, उसमें नमक, अपन सिर्फ नमक मिर्ची लगाते हैं खीरा पे, है ना, तब टेस्टी लगता है। यहाँ वो शहद भी डाली। अरे खीरा के ऊपर शहद, नमक मिर्ची तो डाल रहे हो, शहद, शहद का मतलब स्पिरिचुअलिटी एडेड टू योर लाइफ। क्योंकि मिठास लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के कारण आ सकता है। नमक मिर्ची तो नॉर्मल टेस्ट है, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन उसमें अगर शहद ऐड कर दें
तो प्यास भी कम लगेगी क्योंकि गर्मी है, और टेस्ट भी मिठास में हो जाएगा। वैसे ही लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए पॉजिटिविटी के, दूसरे जो भी हमको लाइफ में अच्छी चीज़ें दे सके वो हमारे इंस्टेंसेस पे ऐड कर लो, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा और हमें सुकून देगा। उस तकलीफ़ के टाइम में हमको सुकून देगा। ये हुआ, इतने में कोई आया उनसे मिलने, तो ये भतीजी पूछती है ये कौन आ रहा है, ये बुढ़ा क्यों आ रहा है आपके पास? बोले कुछ तकलीफ़ होगा इसलिए आ रहा है मेरे पास। धीरे धीरे वो आया, देखी बहुत थका हुआ है, गर्मी में आया है, उसको भी खीरा दी, लस्सी दी, पिया, तो मेरे को स्वामी जी याद आ गए। बोली स्वामी जी के पास भी कोई आता था कुछ भी तकलीफ़ लेके, या क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ ही जाता है, कोई कभी भी जाता है गुरु के पास, तो पहले स्वामी जी खाना खाए नहीं खाए, तुम ये ले लो वो ले लो, वो सब पेट पूजा होने के बाद फिर बात करते थे। और यहाँ वो फूफी भी ऐसे ही, अच्छा अब बताओ क्या बात है? बहना बहना तुम ही मुझे हेल्प कर सकती हो। अरे क्या हो गया अब? बोले नहीं तुम ही मुझे हेल्प कर सकती हो। बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे हेल्प करूँ? मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वाइफ नहीं रही, बहुत साल हो गए उसको छोड़ के, मेरे बच्चे भी शादी कर लिए, शहर चले गए, मैं अकेला हो गया, मुझे शादी करनी है वापस। बस इतनी सी बात। बोले हाँ शादी करनी है। अच्छा लड़की ढूंढनी है ना तुम्हारे लिए? नहीं नहीं लड़की तो मैं ढूंढ लिया। लड़की ढूंढ ली, तुमको शादी करनी है तो फिर मेरे पास क्यों आए? बोले बात करनी है क्या उससे? बोले नहीं वो भी मैं कर लिया, लड़की भी ढूंढ लिया, शादी भी करनी है और उससे बात भी कर लिए। तो बोले अब प्रॉब्लम क्या है, जब सब काम तुम कर लिए तो मेरे पास क्यों आए हो? बोल रहे हो वो हाँ नहीं बोल रही है, वो बोल रही है नहीं करूँगी नहीं करूँगी। जब वो नहीं करेगी तो मेरे पास क्यों आए? जब वो रेडी नहीं है तो मैं कैसे मनाऊँ? तुम्हारे पास जादू है ना, तुम कोई का भी माइंड चेंज कर सकती हो ना, प्लीज़ प्लीज़ उसका माइंड चेंज कर दो, मेरे को वो पसंद है। अब ये बोली मैं क्या करूं कैसे करूं? ठीक है कोशिश करती हूँ, तुम थोड़े दिन बाद मेरे पास आना। वो जाती है, दूसरे गांव में है वो औरत, वो भी विडो है, उसके भी हस्बैंड नहीं रहे, बहुत साल से नहीं है, बच्चे हैं उसके भी 2 बेटे। बोलते जब वो तुमको पूछ रहा है, तुमसे शादी करना चाहता है, तुम क्यों नहीं हाँ कर रही हो? बोले मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नाम था उसका सोसाइटी में, और मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ इससे। ये हर थोड़े दिन में आ जाता है, मेरे पीछे पड़ता है और कहता है मेरे को शादी करनी है। अच्छा ये बात है क्या? ठीक है। 1 हफ्ते बाद फिर वो आता है, उसका जो बहना कहता है क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारे दुश्मन है ना, उस पर कुछ नज़र के जैसे कुछ गलत बातें कह दिए तुम्हारे बारे में, वो हटाना है हमको। हाँ मैं समझ गया कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मेरे अगेंस्ट तो नहीं है, कुछ ना कुछ गलत बातें सुनी है इसलिए मेरे अगेंस्ट है। तो अब क्या करना है? ये फूफी भी बहुत होशियार, ऐसा उसको एक कार्य देती है कि देखो क्योंकि बहुत लोगों की बुरी नज़र लगी हुई है तो टाइम लगेगा और थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा उसको पाने के लिए। तो बोले क्या करूं? बोले तुमको श्रीनगर जाके, वहाँ मखदूम साहब का एक तीर्थ है, वहाँ हर थर्सडे तुमको कुछ न कुछ प्रसाद चढ़ाना है। 2 थर्सडे 4 थर्सडे नहीं 39 थर्सडेज। 39 थर्सडेज, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इतने दिन कैसे इंतज़ार करूँगा, इतने दिन कैसे दूर रहूँगा, क्योंकि श्रीनगर जाके रहना पड़ेगा एवरी थर्सडे। सोच लो, तुमको चाहिए तो यही उपाय है, नहीं तो छोड़ दो उसको, मन से छोड़ दो। बोला नहीं मैं करूँगा। तो इसकी भतीजी ये सब बातें सुन रही है और बोल रही है अरे इससे अच्छा तो इसको मेंढक क्या कुछ बना देते तुम, फूफी तुम्हारे पास जादू है ना, तो ये तुमको परेशान ही नहीं करता। बोले नहीं, बहुत से जनों को प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मालूम है लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता है।
और ये आदमी अब हर थर्सडे जाता था। कुछ महीनों बाद वापस वो भतीजी अपने गांव जाके फिर आई। बोले कैसा चल रहा है इन लोग का? बोल रहे वो जा रहा है बराबर। तो बोले जब मैं उस औरत से मिलने गई, वो ये भी कही मुझे कि आदमी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे को सोचने का वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं इसके साथ खुश रहूँगी नहीं रहूँगी, क्योंकि हर थोड़े दिन में वो सामने आ जाता है तो माइंड काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इसको इतने महीने उससे दूर भेज दी कि उसका माइंड को सोचने दो। जैसे जैसे वो सोचेगी खालीपन महसूस होगा। अगर उसको जचावा है तो वो हाँ करेगी, और अगर नहीं तो वो ना करेगी। तो ऐसा ही हुआ। उतने हफ्तों के बाद उसको टाइम मिल गया वो औरत को सोचने के लिए, और उसको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है और मेरे को अच्छा रखेगा, तो वो हाँ कर देती है और उनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ ये स्टोरी में ऐसा लगा कि सबको स्पेस चाहिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम में, अगर हस्बैंड वाइफ में होता है या और कहीं सास बहू में फ्रिक्शन होता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन ना करके उससे दूर हो जाओ, वो सब्जेक्ट से दूर हो जाओ, थोड़ा स्पेस दे दो उसको। जैसे ही स्पेस मिलेगा वो सब्जेक्ट का, तो आदमी सोचने लगता है, और जब सोचता है तो उसको अच्छाइयाँ सामने आती है, बुराइयाँ नहीं। लेकिन जब आमने सामने आते हैं तो खाली बुराइयाँ ध्यान में आती है। तो स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डे टू डे मैटर्स में। इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना। जैसे उसकी भतीजी बोली अरे इसको मेंढक बनाते थे, आपके पास तो पावर है। तो बोले अरे मेंढक या कुछ भी कछुआ बनाना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या शो हो रहा है कि मैं इरिटेटेड हूँ इसलिए मैं उनको मेंढक बना रही हूँ, वो सब मेरे को नहीं करना है। एज अ स्पिरिचुअल सेंट मेरे को बस इनको हेल्प करना है। हेल्प इनको मालूम है, सोल्यूशन सब मालूम है, लेकिन तरीका नहीं मालूम। मैं वो तरीका बताती हूँ। तुमको याद है क्या? उससे कहती है भतीजी से। बोले नहीं, जब तुम छोटी थी तुमको अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। बोले हाँ वो तो है, और तुम मुझे बुलाती रहती थी मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो क्या करती थी, मैं दूसरे कमरे से आवाज़ देती, अरे मैं इधर ही हूँ तो तेरा काम कर ले। मैं बात करती रहती थी और तुम तुम्हारे अंधेरे में काम करती थी। वैसे ही अगर हम सब ये सोच ले हमारे साथ कोई है, भगवान है, गुरु है हमारे साथ, तो हर टाइम डर के बजाय हमको एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन, हमको एक फीलिंग ऑफ वननेस और एक ब्लिस हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो गुरु अननोइंगली हमारे माइंड में अपना बसेरा बना लेता है, और वो रहे ना रहे हमारे साथ, लेकिन फील ऐसा देता है कि वो हमारे साथ ही है। और हर कोई को अपना इंडिविजुअल गुरु है। हर कोई को लगेगा कि गुरु तो मेरे साथ ही है। वो अपने आप को इतना स्प्लिट कर देता है कि सब के लिए प्रोटेक्शन वो देता रहता है। और जो गुरु जी एक बात कहते हैं निधिध्यासन, ये वो स्पेस देने की बात हो गई कि जो ज्ञान हमें मिला, जो ज्ञान हम इतना सुन चुके हैं, उसको अमल कैसे करें, उसको अपना सब्जेक्ट बना के कैसे उसमें आगे बढ़ें। और आज वो श्रीलता का जो पोस्ट था वो ऐसा ही लगा कि उसने जो ज्ञान लिया उसमें उसने ये भी कहा कि मेरे साथ बुरा भी क्यों किया, वो बुरा भी तुम ही हो क्या? उसका आंसर वैसा था। तो वो कहता है हाँ बुरा भी मैंने ही किया ना, जब मैं ही सब कुछ हूँ तो जो बुरा हुआ वो भी मैं था। वो बुरा हुआ तभी तो तुम यहाँ पहुँच गई आज, नहीं तो वहीं रहती थी। ऐसा ही था तुम्हारा आंसर। सो बुरा भी अगर हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। आज गुरु माँ तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की बातों से ही शुरू कर दिए थे, जो नॉर्मली मेरा सब्जेक्ट होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। रोल्स रिवर्स्ड।
मैं तीज की बात करूं क्या? या वरलक्ष्मी की बात करूं? आज़ादी की बात कर सकते हैं। हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की जो ऊंचाइयां हम प्राप्त करना चाहते हैं हर कोई, खासकर जो सत्संग में आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एक स्वरूप को जानना, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को समझना, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के संचालन के बारे में, आदि आदि कई चीज़ें होती है। और एक आनंद की स्थिति में जीवन जीना, ये हमारा एक उद्देश्य बन जाता है जीवन में कि एक आनंद की स्थिति में जिए, हम हर पल खुश रहें, हम हर परिस्थिति में शांत रहें, पीसफुल रहें। यही इच्छा हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ती है, किसी गुरु के पास ले जाती है, सत्संग में ले जाती है। सत्संग में तो यही बताया जाता है कि हर पल शांत रहो, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जो अभी गुरु माँ ने बादलों की बात की कि एक बादल में खरगोश दिख रहा है, एक में चूहा दिख रहा है, कुछ देर के बाद में दोनों मिलकर के शेर दिखाई दे रहे हैं, कुछ देर के बाद में और कुछ दिखाई देगा। तो जीवन में भी ऐसे ही है, अभी एक परिस्थिति है, कल वही परिस्थिति दूसरी परिस्थिति बन जाती है। अच्छी परिस्थिति दुख देने वाली बन जाती है, दुख देने वाली सुख देने वाली बन जाती है। बुरे समय में अच्छा न्यूज़ आता है, अच्छे समय में बुरा न्यूज़ भी आ जाता है। फिर दोनों मिल कर के या तो आगे और अच्छा करते हैं या बुरा भी कर सकते हैं। ये संसार में चलता रहेगा, ये हमारे वश में नहीं है। बादल को जो आकार दे रहा है, बादल में एक आकार दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई शेर दिखाई दे रहा है, कहीं चूहा दिखाई दे रहा है, वो बादल के वश में भी नहीं है। बादल ऐसा नहीं बन रहा है, उसके वश में नहीं है। और कई चीज़ें हैं जो उसको इस प्रकार से उसका आकार बना रही है। वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियों के वश में भी नहीं है। उन परिस्थितियों के वश में भी परिस्थिति की रचना नहीं है। कई कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, लोगों के आशीर्वाद, लोगों के श्राप, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स, हमारे इमोशंस, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये तरंगें जो सारी सृष्टि में फैलती है हमारे लिए, दूसरों के लिए, इन सब का एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म आदि आदि। हम अच्छे भाव में हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम कुछ किसी का बुरा सोच रहे हैं, ये सब मिलकर के परिस्थितियाँ क्रिएट करती है। परिस्थितियों के वश में भी नहीं है कि क्या क्रिएट करें, हमारे वश में भी नहीं है कि क्या क्रिएट करें, क्योंकि हमको भी पता नहीं है। हमको भी पता नहीं है कि हमने क्या क्या सोचा, हमको पता नहीं है कि हमने क्या क्या कर्म किए, पिछले जन्मों में क्या कर्म किए, पिछले जन्म का छोड़िए, आज भी हमने किस किस प्रकार के कर्म किए, आज सुबह से लेकर शाम तक हमको पता नहीं है कि कौन सी श्रेणी के कर्म हमने किए, पाप वाले, पुण्य वाले, अच्छी परिस्थिति देने वाले, बुरी परिस्थिति देने वाले, बुरी परिस्थिति को निष्क्रिय करने वाले, अच्छी परिस्थिति को निष्क्रिय कर करके बुरी परिस्थिति को अट्रैक्ट करने वाले, हमको पता ही नहीं है। हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ सोच रहे हैं, किसी से साथ अच्छी बात कर रहे हैं, किसी के साथ बुरी बात कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, कोई हमें डांट रहा है, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कभी आउट ऑफ फियर इमेजिनेशन कर रहे हैं, कभी आउट ऑफ एंग्जाइटी कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कभी अच्छी परिस्थिति की इमेजिन कर रहे हैं। हमको पता नहीं है 50,000 थॉट्स माइंड में किस किस प्रकार के आए सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन ये सब कुछ न कुछ तो क्रिएट करेंगे, कुछ न कुछ तो क्रिएट करेंगे। सही गलत, अच्छा बुरा, कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे।
और चूंकि हमको ही पता नहीं है कि हमने क्या क्या सोचा, तो हमको ये भी पता नहीं है कि वो जो हमने सोचा वो क्या क्रिएट करेगा। इसलिए परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं है, परिस्थितियाँ परिस्थितियों के ही वश में नहीं है। जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो चीज़ उसी के वश में नहीं है, तो हमारे वश में कहाँ से होगी। अब हमारे पास में उपाय क्या है? तो अगर हमको इन चीज़ों से ऊपर उठना है, हमको स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठना है, हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना है, हमको इस ग्राउंड लेवल के जो एंडुलेशंस है, खड्डे हैं, कीचड़ है, कांटे हैं, इनसे अगर बचते हुए जीवन जीना है, तो वो केवल और केवल स्पिरिचुअली इवॉल्व होने पर ही होगा। लेकिन स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के पहले हमको हमारा माइंड सेट ठीक करना पड़ता है, हमको हमारा माइंड सेट ठीक करना पड़ता है, हमको हमारे माइंड पर कंट्रोल लाना पड़ता है, हमको कई चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तब जा कर के हम इनके ऊपर उठ सकते हैं। ये माइंड सेट ठीक कैसे किया जाएगा, हम किस किस चीज़ को, परिस्थिति को कैसे समझें, कैसे एक्सेप्ट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। इसकी जानकारी के बिना, इस ज्ञान के बिना हम एक अच्छी, एक पीसफुल स्टेट में एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए एक गाने का सपोर्ट लेते हैं हम। मैं पूनम भाटिया को यहाँ इनवाइट करता हूँ, एक चेयर यहाँ ले, एक चेयर यहाँ रख दो, रेडी, एक चेयर लेकर दो। ये पहले हमने गाया हुआ है गाना सत्संग में, यहाँ रख दो, पीछे रख दो। इस गाने के बोल बहुत सुंदर है, बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। और मुझे याद है 10-15 साल पहले भी मैंने इस गाने का बेस लेकर के एक बार हमने सत्संग किया था। सत्संग में गाने के जो लिरिक्स हैं उनमें ज्ञान दिया था। इतना अच्छा लगा कि आज भी कई लोग कहते हैं कि वो उस गाने को सुनने के बाद, उस गाने के लिरिक्स से ज्ञान लेने के बाद में ऐसे लगता है कि हर गाने में ज्ञान है। वो चाहे भजन हो, कीर्तन हो, सूफ़ी कोई गाना हो या कोई मूवी का गाना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उन बोल में जो छुपा हुआ ज्ञान है, अगर दृष्टि वहाँ जाए तो हमको वहाँ एक अच्छे माइंड सेट को बनाने के लिए भी एक मौका मिल जाता है, एक अच्छी सोच बनाने के लिए मौका मिलता है। तो एक गाना भी पूनम जी गाएगी, हरि का पुराना फेवरेट गाना है। शुरू करें? हाँ, एक बार गाइए गाना। मुझे बहुत पसंद है वैसे ये गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना गुरुजी, वैसे ये गाना अपने आप में ही बहुत मीनिंगफुल है, करेक्ट। मगर मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस गाने के बारे में क्या थॉट्स हैं, और आप इस गाने को एक नया पर्सपेक्टिव से सबको समझाएंगे और मुझे भी समझाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ज़िंदगी को किस तरह जिया जाए, ये बहुत बखूबी इस गाने में बताया गया है। पहला स्टैंजा क्या है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर हर फिक्र फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मैं ज़िंदगी का साथ निभाता नहीं था, मैं ज़िंदगी से स्ट्रगल करता था, हर परिस्थिति से स्ट्रगल करता था, हर इंसान से स्ट्रगल करता था। सुबह से लेकर रात तक लाइफ एक स्ट्रगल सम थी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। माइंड में क्वेश्चंस, हर किसी से फ्रिक्शन करना, हर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करना, लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं। और ऐसे करते करते जीवन जीता गया। मैं जीवन से थकता गया, मेरे साथ में जो जीते गए वो मुझसे थकते गए। मैं लोगों को परेशान करता गया, लोग मुझे परेशान करते गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैंने बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश की कि ऐसे रहो, वैसे रहो, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कोई नहीं सुधरा। इतना स्ट्रगल करने के पश्चात जब गुरुजी के सत्संग गया, मेरे सत्संगी मैं गया तब ये बात समझ में आई कि संसार ऐसे ही चलेगा, जैसे तुम चाहते हो वैसा संसार नहीं चलेगा। जैसे तुम चाहते हो वैसे कोई तुमसे व्यवहार नहीं करेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा कोई सोचेगा नहीं। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे अनुसार से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही बात समझ में आई कि जैसे ज़िंदगी फ़्लो हो रही है, तुम फ़्लो होना शुरू कर दो उसके साथ में। ज़िंदगी का साथ निभाते चले जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में कई रंग रूप हैं, कई अच्छे रंग हैं, कई डरावने रूप हैं, अलग अलग रूप उसके ज़िंदगी के हमारे सामने आते रहते हैं। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि स्ट्रगल करना बंद कर दो, क्योंकि स्ट्रगल करते करते तुम थक जाओगे। ज़िंदगी का साथ निभाते चले जाओ, जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसे उसके साथ में होते चले जाओ। जो जैसे तुम्हारे सामने है उसके साथ में उसके जैसे बात करो, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वैसे ही रहो, उससे कोई स्ट्रगल मत करो। जब स्ट्रगल बंद करना मैंने बंद कर दिया, तो मैंने पाया कि मैं बहुत शांत रहने लग गया, मैं पीसफुल रहने लग गया। और जो स्ट्रगल कर कर के मैं परिस्थितियों को बदलना चाह रहा था, जो मैं
अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा लगा करके सिचुएशंस को बदलना चाह रहा था, वो नहीं बदली थी, कभी भी नहीं बदली। और जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ज़िंदगी के साथ निभाता चला गया, तो मैंने देखा कि अपने आप परिस्थितियां बदलने लग गई, अपने आप सिचुएशंस बदलने लग गई। जो बदलने की कोशिश में नहीं बदल रही थी, वो अपने आप बदलने लग गई। बट गुरुजी, एक सवाल, आप एवरीडे लाइफ में आपके लोगों के साथ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन जब होते हैं, तो आप इसको इतना समय कैसे दे सकते हैं कि मैं इनडेफिनेटली वेट करूँगा कि कब वो सामने वाला चेंज हो? अगर मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, तब मैं क्या करूँ? आपके पास उपाय क्या है? वो चेंज होएगा। आप इनडेफिनेटली वेट मत कीजिए, पेशेंस लूज कीजिए, वो चेंज होएगा। आप गुस्सा कीजिए, वो चेंज होगा। आप चिल्लाइए, वो चेंज होएगा। आप उसको मारिए, केस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बैठाइए, ज्ञान दीजिए, क्या वो चेंज होने वाला है? देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिटली वेटिंग, यू हैव नो अदर चॉइस। इसके लिए अच्छा चॉइस ये है कि जहाँ हम जानते हैं कि हमारे कुछ कहने से कोई सुनने वाला नहीं, हमारी इच्छा से कोई चीज़ बदलने वाली नहीं, तब हम उसको ब्रह्मांड में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर करके फ्री हो जाओ कि आप संभालिए इसे। ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरे पोटेंशियल की बात नहीं है। दिस इज़ बियॉन्ड माई पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल को सरेंडर कर दीजिए। उसको सरेंडर करने से जब उसका कंजीनियल टाइम आएगा, जब एक अच्छा मौका आएगा, तब उसमें बदलाव आएगा। और बदलाव आए या न आए वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, अपने आप बदलाव आ गया। हम बदलना तो तब चाह रहे जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम जब एक्सेप्ट ही कर लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि कोई हमारे साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, हमें पसंद नहीं करता है किसी कारण से, या हमारे वाइब्स नहीं मैच करते हैं। एक्सेप्ट करना कि वो जैसा है वैसा रहेगा, उसके लिए मन में हमारे उसके प्रति कोई दुर्भावना, कोई इल फीलिंग ना हो। हम उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, परंतु उसके लिए कोई बुरी भावना उत्पन्न न करो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम बुरी भावना उत्पन्न मत करो, और ये मान लो कि संसार में हर जीव एक अलग एंटिटी लेकर के पैदा हुआ है। हमारे हिसाब से संसार नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से छोड़िए। ऊपर जो बैठे हैं वही सोचते हैं कि मेरे हिसाब से संसार क्यों नहीं चल रहा है। जिसने बनाया वो खुद सोचता है कि मेरे हिसाब से संसार नहीं चल रहा है। मैंने संसार बनाया एक तरीके से, लेकिन संसार चल रहा है अपने अलग तरीके से। किसी ने कहा कि हे भगवान, तूने दुख क्यों बनाया? भगवान ने कहा कि मैंने इंसान बनाया, दुख इंसान ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैंने तो केवल इंसान बनाया है। किसी ने कहा कि भगवान, ये गर्लफ्रेंड अच्छी क्यों लगती है? वाइफ से ज़्यादा गर्लफ्रेंड अच्छी क्यों लगती है? भगवान ने कहा, गर्लफ्रेंड मैंने बनाई, वाइफ तुमने बनाई। तो उसने कहा, मेरी क्रिएशन में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तुम्हारी क्रिएशन में प्रॉब्लम है। तुम जो बनाते हो उसमें प्रॉब्लम है। मैंने सब चीज़ परफेक्ट बनाई है। अब उसने पूछा कि भगवान, मेरे पास उपाय क्या है? बोले, एक उपाय है। बोले, क्या? वाइफ को गर्लफ्रेंड बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व। वाइफ को वाइफ बना करके रखोगे, उसके साथ में एक्सपेक्टेशंस होगी, वाइफ की ड्यूटीज़ होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। सुबह कौन खाना बनाएगा, कौन जल्दी उठेगा, बेड टी कौन लाएगा, रात को कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। इस रिलेशनशिप से दूर हट जाओ, बाहर निकल जाओ, फिर देखो सब चीज़ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब ज्ञान मिलने के पश्चात मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो इसलिए कि जब जब मैंने फिक्र को अपने मन में दबा के रखा, जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है, इस मूवी में वैसे ही है, वो सिगरेट पी के कहता है कि धुएं में उड़ाता चला गया। जो सिगरेट पी रहा है, अगर वो धुआं अंदर ले ले और बाहर न छोड़े, तब क्या होगा? क्या होगा? बीमार होगा, कैंसर होगा, ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। तो सिगरेट का भी तरीका यही है कि सिगरेट पियो और धुएं को बाहर फेंको। वैसे ही जिंदगी में हर फिक्र का तरीका है कि उसे उड़ाते चले जाओ। उसे अंदर रखोगे, बीमारी क्रिएट करेगा, मेंटल हो जाओगे, फिजिकली पागल हो जाओगे, कई बीमारियां लग जाएगी। इसके लिए फिक्र को धुएं के जैसे उड़ाते चले जाओ। तो गाने से मैंने ये सोचा कि अंदर रखने में कोई मतलब नहीं है, अंदर रखने से कोई बाहर की चीज़ ठीक नहीं होती है। अगर मैं अंदर फिक्र रखता हूँ, अंदर मैं फियर रखता हूँ, अंदर एंग्जाइटी रखता हूँ, अंदर गुस्सा रखता हूँ, अंदर किसी के लिए बुरी भावना रखता हूँ, उससे बाहर कुछ भी बदलेगा नहीं। लेकिन जब जब मैंने ये अनुभव किया या ये प्रैक्टिस किया कि जब जब मैं फिक्र को उड़ाता चला गया, फियर को उड़ाता चला गया, एंग्जाइटी को उड़ाता चला गया, तो मेरे जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग गई। क्योंकि माइंड में मैंने फिक्र को, एंग्जाइटी को, फियर को इतना दबा के रखा कि दूसरी अच्छी चीज़ों को आने का मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब वहाँ स्पेस क्रिएट किया, तब अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी। ये इसका अर्थ है। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी फिक्र को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, उसको माइंड में दबा के मत रखो। एक फूंक लो, उड़ा दो। चलिए एक मिनट का मेडिटेशन करते हैं। नहीं, सुनिए, आपने गर्लफ्रेंड की बात बोली तो आप बहुत इल्मी हैं गुरुजी, मैं बहुत फिल्मी हूँ। तो मुझे जो है हर चीज़ फिल्मी और वही दिखाई देती है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये गाने का तो एक बहुत अलग लेवल पे आप उसे ले गए। आपको एक दूसरा गाना सुनाती हूँ, गर्लफ्रेंड वाला। ये गाना अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ओ पूरा नहीं हुआ? नहीं, ये तो अभी इसमें और भी बहुत कुछ बाकी है। ये तो दो लाइन पर 2 सत्संग हो जाते हैं हमारे। मैं तो बहुत जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सामने घड़ी दिख रही है मुझे। ये तो 2 स्टार्ट हुआ है अभी तो। और मैं इल्मी नहीं, मैं फिल्मी भी हूँ। हाँ, वो मैं देख लिया। जैसे आपने वो सिगरेट को धुएं में उड़ाया ना, देवानंद के स्टाइल में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी रिसेंट किसका ब्रेकअप हुआ, किसके साथ कौन रिलेशनशिप रख रहा है, सारी न्यूज़ रहती है हमारे पास में। एनीवे, हाँ, आप कुछ पूछना चाह रही तो पूछ लीजिए। हाँ। लेकिन इसके आगे का स्टैंजा भी एक बार गाइए। मगर आप घड़ी की तरफ मत देखिए। नहीं, ठीक है, आप चलने दीजिए। इसके आगे का स्टैंजा तो ये है कि आपने एक्चुअली बहुत कुछ समझा दिया। अभी इसमें क्या पड़ा है, फिर भी मैं बोलती हूँ। खत्म करना है। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। हाँ, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मेरे जीवन में जब जब अनफेवरेबल सिचुएशंस आई, बर्बादी आई, लॉसेस हुए, तो मैं ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान के जैसे, मैं मतलब एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, शोक मनाता था, दुखी होता था, डिप्रेस होता था। मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसे करके बहुत डिप्रेस रहता था। मतलब नॉर्मल इंसान डिप्रेस रहता है, मैं नहीं रहता था। तो उस इंसान का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब बर्बादियाँ आई और उसने शोक मनाया बर्बादी का, तो बर्बादी जीवन से गई नहीं, बर्बादी जीवन में बहुत लंबे समय तक रह गई। क्योंकि बर्बादी को शोक अच्छा लगता है, अनफेवरेबल सिचुएशन को, हमारे लो इमोशंस, सेंटिमेंट होना, रोना धोना, उनको अच्छा लगता है। तो जब उनको उनका फूड मिल रहा है यहाँ पर, तो मेरे जीवन से वो बाहर क्यों जाएंगे। बर्बादियाँ पड़ी रही और पड़ी नहीं रही। उन्होंने फ़ोन करके दूसरी बर्बादी को बुलाया कि तू भी आ जा, यहाँ बुफे लगा हुआ है, यहाँ लोग रो रहे हैं, यहाँ शोक मना रहे हैं,
एक दूसरे के भाई बहनों को बर्बादियाँ भुलाती गई। तो मैंने अनुभव किया कि बर्बादी के बाद बर्बादी, बर्बादी के बाद बर्बादी, और बर्बादी आ रही है, और बर्बादी आ रही है। तब मुझे फिर गुरुजी के सत्संग में उसका सॉल्यूशन मिला कि आज के बाद बर्बादियों का जश्न मना, शोक मत मना। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब जब बर्बादी का जश्न मनाया, जब जब बर्बादी हुई मैंने सेलिब्रेट किया, जब जब लॉसेस हुए मैं सेलिब्रेट किया, पार्टी की मैंने, जब जब मेरे लाइफ में तकलीफ़ आई मैंने पार्टियां की, लोगों को खुशियां दी। मैं खुश रहा इसलिए कि मुझे पता है मेरे प्रारब्ध कर्म से जो बर्बादी होनी थी वो हो गई। मैं प्रारब्ध कर्म से फ्री हो गया, अब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये सोच कि अब अच्छा होने वाला है, इस सोच के कारण जो मैंने सेलिब्रेशन किया, उस सेलिब्रेशन से कॉस्मोस में एक सिग्नल गया कि आई डोंट लाइक टू बी सैड, आई डोंट लाइक टू बी पेनफुल, आई डोंट लाइक टू बी क्राइंग, आई लाइक टू बी हैप्पी। तो कॉस्मोस सोचा कि अच्छा इसको खुशी चाहिए, तो उसने खुशियाँ भेजनी शुरू की, तो जीवन में खुशियाँ आने लग गई। खुशियाँ आई, हम और सेलिब्रेट किए, स्माइल किए। तो खुशियों ने अपने बहनों को फ़ोन किया कि तू भी आ जा, दूसरी खुशी ने अपनी बहनों को फ़ोन किया कि तू भी आ जा, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ सब सेलिब्रेशन है, पार्टी मोड है। तो पहले बर्बादियाँ ने फ़ोन करती थी अपने भाई बहनों को, अब खुशियाँ फ़ोन करती है भाई बहनों को, आ जाओ आ जाओ। तो इसलिए बर्बादी का शोक नहीं, जश्न मनाना चाहिए। जो जश्न मनाता है उसका जीवन जश्न से भर जाता है, और जो शोक मनाता है उसका जीवन शोक से भरता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके बाद जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, हाँ, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। पहले ऐसे नहीं था, पहले जो मिल जाता था लगता था कि नहीं ये जितना मुझे मिलना चाहिए उतना नहीं है, ये कम मिला है मुझे। तो जो मिलता था मैं उसमें खुश नहीं होता था, और जो नहीं मिलता था उसकी क्रेविंग करता था, उसके पीछे भागता था और दुखी होता था। जो मिला वो मुझे सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए आया, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं रह पा रहा था। मैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा के चक्कर में जो मिल गया उसको भी एंजॉय नहीं किया, उसमें खुश नहीं हुआ, और जो चला जा रहा था उसमें दुखी हो रहा था, जो नहीं आया उसमें भी दुखी हो रहा था। तो जीवन दुख से ही भरा हुआ था। फिर सत्संग गया, फिर वहाँ ज्ञान मिला, कहा जितना तेरे मुकद्दर में है, जितना तेरे भाग्य में है उतना ही तुझे मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो तुझसे दूर भी चला जाएगा। इसलिए जो दूर चला जाता है उसे भूलता चला जा, और जो मिल गया उसमें तू खुशियाँ मना। वैसे मेरा एक और सवाल था, मगर मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि अगली लाइन में उसका जवाब मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है। तो अगली है कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। ये स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट स्टेट है। माइंड के लेवल तक ये दुख सुख माइंड के लेवल तक है, मन के लेवल तक है, इंद्रियों के लेवल तक है। क्योंकि मन जजमेंट करता है, मन एनालिसिस करता है, मन कम ज़्यादा को तोलता है, मन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता जो मिलता है। तो मन कभी भी दुख सुख के चपेड़े में ही रहता है। अब मुझे थकान महसूस होने लग गई कि ये दुख सुख कब तक चलेगा, ये कभी खुशी कभी गम कब तक चलेगा। नहीं, ये जीवन नहीं है। लोग कहते हैं कभी खुशी कभी गम में ही जीवन है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जीवन है जो हरदम खुशी वाला जीवन है, एक जीवन है जो हर पल आनंद वाला जीवन है, उसमें कोई गम नहीं है। ये भी मुझे जब सत्संग में गया तब पता चला कि मन के परे एक स्थिति होती है जो चेतना की स्थिति होती है, जो कॉन्शियसनेस की स्थिति होती है, जो आत्मा की स्थिति होती है। जब मैं उसमें जाने लग गया, उसमें स्थित होने लग गया, तब मैं इस खुशी गम सुख दुख से परे उस मुकाम में चला गया जहाँ पर अब मुझे कोई दुख सुख छू भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं इतना ऊपर चला गया। अभी अगर यहाँ
इस सिटी में पोल्यूशन है और आप सिटी के एक लेवल तक हो, आप 500 फीट 1000 फीट की हाइट तक हो तो पोल्यूशन छुएगा, पोल्यूशन से आपकी बीमारी होगी, आपकी तकलीफ़ होगी। लेकिन आप 20,000 30,000 फीट ऊपर प्लेन में चले जाइए, पोल्यूशन आपको छू भी नहीं पाएगा। वैसे ही जीवन की परिस्थितियाँ, आप उनसे परे, मन से बहुत परे चेतना में स्थित हो जाओ, सारी सृष्टि के परे चेतना में स्थित हो जाओ, कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ, तो आपको दुख सुख छू भी नहीं सकता। ये मुकाम मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी एक मुकाम है जिसमें इस प्रकार से स्थित रह करके जीवन जिया जा सकता है। तो मैं उस मुकाम में चला गया। ये है मनुष्य जीवन का असली मुकाम। हमारा मुकाम कभी खुशी कभी गम नहीं है, हमारा मुकाम कभी हंसा कभी रोया वो नहीं है। हमारा मुकाम ये ऊपर नीचे उठना गिरना, उठा तो अपना ईगो बढ़ाया, गिरा तो उसको ब्लेम किया, ये नहीं है। ये मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन है एक स्टेबिलिटी, हर पल पीस, हर पल शांति, हर पल ब्लिस। परिस्थितियाँ उसके वश में नहीं है, लोग उसके वश में नहीं है, ट्रैफिक उसके वश में नहीं है, ये सब अच्छा बुरा चलता रहेगा। शरीर उसके वश में नहीं है, कभी बीमार होगा कभी स्वस्थ रहेगा, लेकिन हर पल शांत रहना उसके वश में है, हर पल आनंद में रहना उसके वश में है। वो मेरा मुकाम है, ये पता चला मुझे आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों में बैठने पर। आध्यात्मिक गुरुओं के चरणों में बैठने पर पता चला कि मेरा मुकाम वहाँ है। तो जितना इंसान झुकेगा किसी गुरु के सामने, उसको उतना ही ऊंचा मुकाम भी मिलेगा। मेरी बोलती बंद। हमारी खुद की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जब हम बात भी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उसको फील कर रहे हैं। जो लोग इंटेलेक्ट को अभी अपना नहीं रहे हैं और अपना भी रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट को भी हिट कर रही है बातें कि यस दिस इज राइट, ये एकदम सही है। ऐसा जीवन थोड़ी जीना है कि रोज़ हम सुबह उठें तो एक मायूसी में उठें, दिन में कुछ अच्छी बात आई तो खुश हो गए, रात को फिर अच्छी बात नहीं आई, कुछ दुख देने वाली आई तो दुखी हो गए, किसी को ब्लेम किया, किसी को गुस्सा किया। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। जीवन तो वो है। इसलिए हम कहते हैं कि या तो तुम जीवन को जियो या जीवन तुम्हें जिएगा। जीवन को मत जीने दो हमें, हमको जीवन जीना है। हमको जीवन जीना है मतलब परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं है, लेकिन फील, मेरी भावना, मेरे इमोशंस वो मेरे वश में है। मैं बीमार हूँ तो भी मैं खुश हूँ, मेरे नुकसान लग गया तो भी मैं खुश हूँ, मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया तो भी मैं खुश हूँ, मेरे इच्छा से काम हुआ तो भी खुश हूँ, नहीं हुआ तो भी खुश हूँ। वो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई उसे छू नहीं सकता। और इसका रिमोट मैंने किसी को नहीं दिया है, वो रिमोट मैं हरदम मेरे पास रखता हूँ। ये है एक मनुष्य होने का मुकाम। लोग कहते हैं गुरुजी मनुष्य है इसलिए गुस्सा आ जाता है, मनुष्य है इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं, मनुष्य है इसलिए ऐसे कर देते हैं, आखिर में इंसान है। मैंने कहा ये आखिर में इंसान है का टैग मत लगाओ अपनी कमियों पर, ये तुम्हारी कमियां है, उस पर आखिर में इंसान है गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं चूंकि इंसान हो तो गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। कुत्ते को लात मारो भौं भौं करेगा, काटने को दौड़ेगा, उसके पास फ्री विल नहीं है, तुम्हारे पास फ्री विल है। अरे तुम आखिर में इंसान हो इसलिए गुस्सा मत करो, तुम आखिर में इंसान हो इसलिए अनफेवरेबल सिचुएशन में भी खुश रहो, तुम आखिर में इंसान हो इसलिए लो फील मत करो, तुम आखिर में इंसान हो इसलिए हर पल ब्लिस में रहो। हम ऐसे बोलते हैं, लोग उल्टा बोलते हैं। अरे तुम इंसान हो, इवॉल्व रहो, तुम इंसान हो, ऊपर उठ के रहो। तुम जानवर की बराबरी क्यों कर रहे हो? हम सारी बराबरी जब दुखी होते हैं तो जानवर की बराबरी करते हैं,
इंसान के करो ना, बुद्धा के करो, वो इंसान थे। उनको बोला जाता है भी हाँ, अगर बुद्धा में वो पोटेंशियल थी तो तुम्हारे में भी है। ऐसा नहीं है कि बुद्धा को कोई अलग बनाया गया। अगर राम में थी, कृष्ण में थी, बुद्धा में थी, महावीर में थी, तो तुम सब में है वो पोटेंशियल। पोटेंशियल को जगाओ, पोटेंशियल को जगाओ। कहीं जाने की, रोने की, धोने की आवश्यकता नहीं है। भीतर के पोटेंशियल को जगाओ। थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिज्म देंगे मुझे एक गाना गाऊं, हाँ गाइए ना। 2 लाइनें गाऊं, हाँ, गाइए। मेरे दिल में आ रहा है। आपको उससे क्या फील हो रहा है आप मुझे बताइए, क्योंकि इससे, ये तो बड़ा रोमांटिक सा गाना है, इसमें कुछ नहीं फील हो सकता, खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फील हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। गा के तो दिखाइए। ओके, सुनिए। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा, बाहों में बाहें डाले, हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में। गुरुमा प्लीज ले चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर। इसका मतलब बताओ। ये तो मेरे असिस्टेंट ही बता देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। आपके असिस्टेंट तो साथ बता देंगे। यहाँ किसी को भी उठा के पूछ लो, इसका मतलब बता देंगे। वो स्पिरिचुअल में नहीं है। गुरुजी वो स्पिरिचुअल वाला मतलब, वो वाला मतलब मैं नहीं। स्पिरिचुअली कह रहा हूँ, वो वाला नहीं है। यहाँ कोई वो वाला मतलब ही नहीं जानते। अच्छा, आप लोग में से कौन बताएगा? आप चलो, बताएं। ये गुरुमा बताएंगे। इधर गुरुमा बता। वही तो, ये गुरुओं के बस की बात है, इन लोग के बस नहीं की नहीं, बात सब बराबर बस है, की बात है। सब बराबर है। अच्छा, बताइए बताइए। वर्ड्स वापस Words रिपीट बताइए। कर। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का। अब इनके लिए मत बोलिएगा, हमारे लिए बताइएगा। हाँ, वो आपके लिए बताएंगे। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। वो ना आओ। नेक्स्ट। बाहों में बाहें डाले, हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नज़ारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नज़ारों में ले चलूं। सही में ऐसा लगा गुरुजी तो सही में सबको आंसर मालूम है ना? देखो, देख लो सब कि हाँ कर रहे हैं। सबके चेहरे पे जो चमक है वो दिखा रही है, जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि 1 to 1 एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ ये है फीलिंग्स। वो सबकी चमक हाँ। वही है। नहीं नहीं, 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 नहीं। वो फीलिंग जो है ये फिजिकल फीलिंग है जो आप ये जो गाना है, लेकिन हम यहाँ जब सत्संग करते हैं तो हम वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। वो कॉन्शियसनेस, वो जो हमको बाहों में लेना चाहता है, वो जो हमको चांद सितारे दिखाना चाहता है, वो अपनी दुनिया दिखाना चाहता है, और ये सब वो लोग महसूस वो करते कह रहा हैं। है कि आओ बाहों, क्या बात है, क्या बात है। आओ गले तो मिलो, हाँ, बाहों में लेकर के वहाँ ले झूमें, चलूं। नाचें, गाएं। ये आत्मा परमात्मा परमात्मा आत्मा से कह रहा है कि बाहों में ले चलो। आत्मा कह रहा है कि मुझे वहाँ ले जाओ, सितारों के परे ले चलो, चलो मैं लेके चलता हूँ तुमको। ये आत्मा परमात्मा की बातें हैं। ये वहाँ पर ये एक बार वो वापस सेकंड स्टेंजा गाओ बस। अब देखो, अब इस दृष्टि से वो सेकंड स्टेंजा गाओ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं,
दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। शिव शक्ति से कह रहा है, परमात्मा आत्मा से कह रहा है कि आओ मेरे साथ, मैं तुमको बाहों में ऐसे जगह ले चलता हूँ जहाँ पर केवल खुशियाँ खुशियाँ, प्रेम ही सितारों के प्रेम है। परे प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है वहाँ पर। इस दुनिया से परे, इस फ्रिक्शन कॉन्फ्लिक्ट से परे मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ में। मन चेतना को भी कह रहा है, चेतना मन को कह रहा है कि तू ध्यान में बैठ। चेतना कह रहा है तू ध्यान में बैठ, फिर ध्यान में मैं तुझे बाहों में लेकर के वहाँ लेके चलता हूँ कि वहाँ पर जहाँ केवल और केवल सितारों के परे, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम होगा। उस बादलों के परे तेरे को लेके चलता हूँ, तू आंख बंद करके बैठ तो सही और मुझ पर ध्यान दे, फिर देख मैं कहाँ ले चलता हूँ तुझे। क्या बात है, धन्य। मेरे सवाल खत्म हुए। वैसे गाने खत्म नहीं हुए, गाने मेरे पास बहुत सारे जितने हैं। रोमांटिक गाने हो ये तो कुछ नहीं है। अच्छा एक गाना और गाऊं? आइटम सॉन्ग गाओ। अच्छा 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 अच्छा। अब आइटम मैं सॉन्ग गाती में हाईएस्ट ज्ञान होगा। मैं गाती हूँ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, ये झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इसका क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब की स्थिति है संसार में। इनको लोग कहते हैं तुम लोग गुरु के पीछे पागल हो गए हो, तुम अंधे हो गए हो गुरु के पीछे। ये सारी मुन्नियाँ कह रही है कि हम बदनाम हो रहे हैं संसार में। हम सब बदनाम हुए हैं, है ना। हर मुन्नी कह रही है, हर मुन्नी कह रही है कि बदनाम हो रही हूं मैं। ऐसी बदनामी हमें बेहद मंजूर है, लेकिन मुन्नी को फर्क नहीं पड़ता है। एक हर किसी को पूछ लो, इनके जो भी क्लोज हैं, जो नहीं आते सत्संग में, कहते हैं पागल हो गए तुम लोग पागल हो गए, अंधे हो गए गुरु के पीछे। ये गुरुओं के पीछे मत जाओ, गुरुओं के चक्कर में मत जाओ। ये आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। एक एक मुन्नी यहाँ जो बैठी है ये बदनाम हुई मुन्नी है, बट इसको मुन्नी को फर्क नहीं पड़ता है। एक और इस मुन्नी को भी बदनाम किया है कई लोगों ने। एक आइटम सॉन्ग और गाऊं? हाँ गाइए ना। आ जाने जा, आ मेरा ये हुस्न जवां जवां जवां, तेरे लिए है आस लगाए, ओ जालिम आ जाना, आ जाने जा। इसमें क्या है? ये हुस्न जवां आ जाने जा, ये हमको चेतना कॉन्शियसनेस कह रही है माइंड को कि तू आ, तू जो संसार में हुस्न देख रहा है वो हुस्न कुछ नहीं है। तू मेरे पास आ, तू आंख बंद करके मेरी ओर देख, मेरे हुस्न में का चमत्कार देख। तू मैं इतनी जवान, मेरा हुस्न ऐसा कि सारी सृष्टि में ऐसा हुस्न नहीं है। ये चेतना मन को कह रही है तू क्यों इस शरीर के हुस्न के पीछे भाग रहा है, तू क्यों इस धन दौलत के हुस्न के पीछे भाग रहा है, तू क्यों इस जवानी के पीछे भाग रहा है। ये ढलने वाली है, ये हुस्न ढलने वाला है, ये जवानी ढलने वाली है। चेतना कह रही है कि मेरा हुस्न, मेरी जवानी ढलने वाली नहीं है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ये सब छोड़ के जाएंगे। मुझे पता है आप बिल्कुल एक इस पे आप नहीं बोल सकते। सुनिए। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। ये तो
गुरुजी भी साथ में गा रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरे होठ तेरे क्या है इनिशियल? भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। यहाँ जितने भी जो डिसाइपल्स बैठे रहते हैं या सत्संग में जो डिसाइपल्स आते हैं, जो गुरु के शिष्य होते हैं, हर कोई ये कहता है कि मेरे होठ फीके, प्यासा मन, मैं गुरु को चाहता हूँ कि सारी रात गुरु मेरे साथ रहे। आगे के बोल में क्या है, ऐसा ही है ना? कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। वो चाहते हैं कि गुरु सारी रात हमारे अंदर, हमारे स्वप्न में हमारे साथ सारी रात गुजारे। तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। इतना प्यार करूं, इतना प्यार लूं, इतना ज्ञान लूं कि मैं सुबह उठ करके एक अलग स्थिति में ही रहूं और फिर वो सुबह वाली स्थिति मेरी ख़त्म ना हो। हर रात ये चाहता है शिष्य अपने गुरु के लिए, हर रात ये चाहता है। इसी को कहते हैं शुद्ध प्रेम। ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये बियॉन्ड फिजिकल मैटर है। ये शिष्य और गुरु का निस्वार्थ प्रेम है। ये दिव्य प्रेम है जो हर शिष्य चाहता है कि गुरु सारी रात मेरे साथ रहे। हम चाहते हैं आप सारी उम्र हमारे साथ रहें, सारी रात। हाँ, वो सारी रात का मतलब वही है, पूरी जिंदगी हमारे साथ रहें। वाह, चलिए आज के सेशन को ये बहुत अच्छा रहा। हाँ, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे गाना हैं? गाएंगे वो भी। ये इल्मी फिल्मी दोनों है ये। हमारे सबसे आइटम सॉन्ग। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर वी हैव विद अस। उनकी बखान या तारीफ़ की जाए कम है। और ये कोकिल कंठी पूनम जी हमारे बीच में है, वो हमारा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा मुझे। खाली फिल्मी नहीं है, जैसे गुरुजी ने बताया ये भी इल्मी है। आप इल्मी से फिल्मी बोले हैं, लेकिन आप इल्मी भी हैं। अभी उनके लिए एक बार ये इल्मी भी है, फिल्मी भी है, दिल में भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है आज उनको मिलके और उनके जो गाने सुन के, उनकी जो उनका लेवल है बहुत हाई लेवल है। क्योंकि मेरी आज उम्र है 64 इयर्स और मैं 50 इयर्स से गाता हूँ। 50 से भी ज़्यादा, 10 साल का था जब से गा रहा हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके। थैंक यू। और एक बार पूनम जी के लिए तालियां। थैंक यू। गुरुजी के सामने यहाँ बैठ के उनके सामने उनके सानिध्य में थोड़ी मेरे अंदर भी पावर आती जा रही है। कुछ अच्छाई, कुछ स्पिरिचुअलिज्म ऐसा आता जा रहा है, वो आपको वो फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसे सेशन और भी रखेंगे। अच्छा लगा, मुझे लगा ना एक डिफरेंट सेशन और स्पॉन्टेनियस। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो और बुलाते रहेंगे, आएगी अब सत्संग में इनको आना हमने कंपलसरी कर दिया है। गाए नहीं गाए अलग बात है, लेकिन ऐसे सेशंस रखेंगे, बड़ा अच्छा एक डिफरेंट माहौल हो जाता है। गानों में ज्ञान और एकदम स्पॉन्टेनियस। और ये कुछ नहीं है गाने, हमको तो एक ने चैलेंज किया कि आप ये गाने में मतलब बताइए, गंदी बात। अरे आपने भीगे होंठ तेरे का मीनिंग बता दिया, उससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चलिए, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हायर लेवल में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।